हेलो फ्रेंड्स, ये है रीजनिंग का मॉक टेस्ट। शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यदि 7, 340 और 3, ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध है वो बताना है। दूसरा है 4, 63 और 1, ठीक है, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उनके बीच में संबंध बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। 7 का अगर हम क्यूब 7 की पावर अगर हम 4 3 करते हैं, 7 की पावर अगर 3 करते हैं तो 7 कितना होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास 347। अगर हम इसमें से 3 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 340, ठीक है। आ गया। अगर हम इसमें से करते हैं सेम टू सेम, 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके आ गया 64, ठीक है। 64 में से अगर हम 1 घटाते तो हमारे पास आ जाता 63। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो गया। मतलब हमें इन ऑप्शंस में से निकाल के देखना है कितना होगा। तो 356 और ये हो गया 1। अगर हम इसको देखते हैं तो 3 का क्यूब अगर हम देखना है तो हमारे पास आएगा 27, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर गलत। अगर हमें सेकंड वाला देखते हैं तो आता है 3, यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आ गया 23 है ये, ठीक है। 24 नहीं है 23 और ये आ गया 4, ठीक है। तो 3 का क्यूब हो गया 27, 27 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमारे पास क्या जाता है? 27 में 4 आ गया 23। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आ गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया सेकंड, 4 तरीक में से निम्नलिखित एक तरीके से समान है, वही बताना हमें, ठीक है। इसको देखते हैं। 11, 121, 11 हो गया, ये हो गया 21 और ये हो गया 121। ये है सेकंड। 2, 3, 4, थर्ड है 9, 17, 81, फोर्थ है 7, 15, 14, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो क्या आ जाएगा? 11 गुणा में 2 घटा में 1, ठीक है। तो क्या आ गया 21। और अगर 11 का अगर हम स्क्वेयर करते तो हमारे पास क्या जाता है? 121 आ जाता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे क्या है? 2 गुणा 2 घटा में अगर 1 करते तो हमारे पास आ जाता है 3। और अगर 2 का स्क्वेयर अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है 4। तो ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। थर्ड 9 गुणा में 2 घटा में 1 हो गया हमारे पास 17। अगर हम इसका 9 का स्क्वेयर करते तो हमारे पास आ जाता है 81, ये भी ठीक है। और अगर फोर्थ देखते हैं, 7 का अगर 7 गुणा में 2 घटा में 1 अगर करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए 13, लेकिन इसमें देखा कितना? इसमें देखा 15, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ठीक? कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3, 5, 15, 41 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आ गया 173, ठीक है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते तो कितना आता है? 2। इनके बीच का डिफरेंस आता है 10। इनके बीच का डिफरेंस आता है कितना? 26। इनके बीच का डिफरेंस अगर होगा, यहाँ पे नीचे देखते हैं पहले, ये आ गया 8। इनके बीच का डिफरेंस है 16 का। इनके बीच का डिफरेंस अभी आएगा 24 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 और 24 कितना होता है? 50। 50 अगर हमेशा जोड़ते हुए कितना आ जाएगा हमारे पास? 91, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए तो हम इसको लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू आ गया 51, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं, इसमें दे रखा प्लस और मल्टीप्लाई अगर हमें हटाना तो प्लस, इसको डिवाइड बाई 5, इन दोनों को बदलना है हमें तो मल्टीप्लाई को प्लस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 9 इक्वल टू 51। अगर हम इसको देखें यहाँ पे आ गया 3, प्लस का साइज थी 81, माइनस का आ गया 9। ये कभी भी 51 नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन
सेकंड है 15, तो हम सेम टू सेम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें हमें करना है डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हम कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई कितना हो गया 27, और इन दोनों को पलट दिया हमने, प्लस का 3 माइनस का आ गया 9। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर हम इसको देखते हैं तो ये तो और ही कुछ आ रहा है 5/27, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी, ठीक है, थर्ड भी गलत हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है डिवाइड और प्लस, तो यहाँ पे लगा देते प्लस, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, माइनस का 9, अभी वैल्यू अगर देखते हैं इसको काट देते हैं 9 से। ठीक है, 15, उसमें मल्टीप्लाई करवाते तो 9 बजे 45, घटा में आ गया कितना 9, 45 और 15 अगर जोड़ते तो हमारे पास आता 60, 60 में से आते तो हमारा होता है इवन, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर, तो इसमें वर्ड साथ में बी टी एच टी आर, यहाँ पे आ गया इस, यहाँ पे है आर टी बी, यहाँ पे बी टी सी। ठीक है, अगर देखते हैं टी सी एच टी एच सी, तो यहाँ पे आर टी बी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे टी और यहाँ पे सी पी आर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सी एच टी एच, क्योंकि ये सेम बन जाएगा टी सी एच, और यहाँ पे भी टी सी एच बन गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे टी बी आर सी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, आखिर में आएगा एच आएगा, टी बी सी सी एच सी पी आर, ये नहीं आएगा, एच नहीं है इसमें। ठीक है, पी एच सी, यहाँ पे आएगा बी, ऑप्शन में बी दे रखा है, बी टी बी सी, यहाँ पे बी सी दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे दूसरे वाले पे देना है और तीसरे वाले पे देना हमें आर बी। ठीक है, तो बी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरे में आ रखा आर इसमें, तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अमृत विक्रांत से बड़ा है, बना दिया हमने विक्रांत से बड़ा। ठीक है, शहनाज जोया से बड़ी है, शहनाज को बना दिया हमने जोया से बड़ा। केतन जोया से छोटा है, केतन को बना दिया हमने जोया से छोटा। ठीक है, विक्रांत शहनाज से बड़ा है, विक्रांत हमने शहनाज से बड़ा। ठीक है, समूह में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है केतन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑर्थोपोडिशियन का अर्थ अडियो के संबंध से है, अडियो से है। डर्मेटोलॉजिस्ट का अर्थ है त्वचा से, तो न्यूटोनोलॉजिस्ट का अर्थ संबंध से। ठीक है, तो इसका संबंध होता है इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री मतलब शिशुओं से।
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बताना दी गई आकृति में पंचभुज नेपाली शब्दों को निरूपित करता है। मतलब ये है नेपाली, भारत हिंदी शब्दों को, ये वाला हिंदी को, आयत अंग्रेजी, आयत अंग्रेजी और वर्ग फारसी, और वर्ग वाला ये वाला फारसी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन ये संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन आएगा तो फारसी के उन शब्दों, मतलब अंग्रेजी भी होनी चाहिए, फारसी भी होनी चाहिए और हिंदी भी होनी चाहिए। तो हिंदी ये वाली है सर्कल की, और अंग्रेजी ये वाली है आयत की, फारसी कौन सी है, फारसी है वर्ग, ये वाला वर्ग। ठीक है, तो इसमें तीनों होने चाहिए। तीनों कौन से दे रखे हैं, तो वर्ग भी होना चाहिए बस, और आयत भी होना चाहिए, तो ये वाला है 13। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों दे रखे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको आगे देखते हैं तो इसके अंदर वर्ग भी दे रखा है। ठीक है, इसमें ये वाला भी दे रखा है और इसमें आयत भी दे रखा है, तो हमारे पास 13 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ फिगर। तो इस फिगर में हो जाएंगे 2 फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जेड प्लस का अर्थ है जेड क्यू का भाई है। जेड प्लस क्यू का क्या अर्थ है, भाई। ठीक है, जेड भाई, क्यू का अर्थ है जेड क्यू का पिता है। जेड प्लस, अगर हम इसको डिवाइड लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि तो सी शायद लिख रखा है, माता दे रखा है। ठीक है, फिर अगर ऑप्शंस को चेक करते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई आई, इसको देखते हैं बी प्लस ए, बी ए का भाई है, बी भाई है ए का, ए मल्टीप्लाई बाई ए पिता इसका आई का। तो हमें बताना है ए बी का पुत्र है, मतलब बी पापा होना चाहिए और ए बेटा होना चाहिए। ए बेटा है, बी भाई है, नो। सेकंड ऑप्शन, बी डिवाइड बाई ए। तो अगर इसमें हम देखते हैं बी डिवाइड ए, तो यहाँ पे माता दे रखी है, बी माता है किस, ए, तो बी माता है ए की, ए माता है आई की। ठीक है, तो ए बी का पुत्र है, तो इसमें ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, क्योंकि ए माता है किसकी, बी माता है किसकी, ए की, बी का पुत्र है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सभी पुरस्कार पद, तो हमने मान लिया सभी पुरस्कार जो हैं वे फर्क है। उसके बाद कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। ठीक है, निष्कर्ष है कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। पहले वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड वाला, कुछ पदक पुरस्कार हैं, कुछ पदक पुरस्कार हैं, अंदर जाते वक्त ठीक होता है। थर्ड, कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी अनुसरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम। तो यहाँ पे एक तो अंदर दे रखा है, एक बार है। मक्का चावल भोजन, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, मतलब इस टाइप से आ जाएंगे। ये भोजन है, ये मक्का है, ये चावल है, ठीक है। चमेली फूल अंडे, ये तीन अलग है, क्योंकि फूल के अंदर चमेली आता है लेकिन अंडे नहीं आते, तो बी वाला ऑप्शन रहेगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे ये ट्रायंगल दे रखा है इस साइड में, मतलब ये ट्रायंगल का मुंह इस साइड बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको मोड़ के देखते हैं तो ये ट्रायंगल का मुंह इस साइड बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल का मुंह इस साइड बन जाएगा और ये ट्रायंगल का मुंह तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in a code language refine is written as casual, in the same code solvent be written। क्वेश्चन नंबर 14, रिफाइन, तो इसमें क्या दे रखा है, KHOZKL। अगर हम देखते हैं तो कोड क्या आएंगे, कोड आएगा आर का 18, का 5, का 6, का 9, इसका 14 और ये इसका 5, ठीक है। इसका 8, का 15, 26, 11 और इसका क्या है 12, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसमें से हम कितने घटा 6 घटा देते हैं तो कितना आंसर, 12 जाता है। इसमें जोड़ देते हो, इसमें अगर 6 घटाते थे, इसमें अगर 9 जोड़ देते, 6 जोड़ देते हैं, इसमें अगर 6 घटा देते हैं, इसमें अगर 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी टाइप से घटा जमा होता रहेगा। तो हम सेम टू सेम सॉल्वेंट के अंदर भी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले घटाएंगे, तो 19 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, और इसमें 6, तो टी में अगर 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा वाई, ठीक है। में अगर 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एन। 14 पे है तो यहाँ पे आई आ जाएगा, आई आई नहीं एच आएगा, जोड़ना है, यहाँ पे आएगा 14 और 6 20, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक। तो वाई नहीं घटाना, यहाँ पे एच आएगा क्योंकि एच 8 पे होता है। तो वाई एच दे रखा है, वाई एच 2 में दे रखा है 1 और डी में, ठीक है। नीचे सिर्फ 1 में तो हमारा हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, ई है 5 पे 11 याद आएगा कि, ठीक है। वाई एच के ई 5 पे घटाया, ये जोड़ दिया, ये कर रहे हैं। ये आता 22 पे, 22 में से अगर हम घटाएंगे 6 तो आता है 16, यहाँ पे आ जाएगा पी, ठीक है। उसके बाद एल में अगर हम जोड़ते हैं, एल 12 पे होता है, 12 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 18 जाता है, 18 किस पे है, एस पी क्यू आर, आर आ जाएगा। वो में अगर हम घटाते हैं कितने, 15, 15 में अगर 6 घटाते तो आएगा 9, 9 में आएगा फाइव, ठीक है। उसके बाद हमें जोड़ना है एस में अगर जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं तो 19 और 6 होता है 25, 25 19 और 6 होता है 25, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई, ठीक है। 20 में अगर 6 जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे आएगा 26 जेड की
ZHKPRIY, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, उस पैटर्न को चुनें जो सामने वाले फलक पर होगा। सामने वाले फलक पर दो ही पैटर्न देखे, एक तो ये वाला, ठीक है, ये, और एक ये वाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है RASQFR XKQ APP DUO GZM। आगे वाला बताना हमें क्या आएगा। ये 18 है, Q आता है 21 पे, X आता है 24 पे, A आता है 1 पे, ये 4 पे और पे आगे आएगा कितने पे, अब ये 3 का फर्क है और आगे भी 3 का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी। ठीक है, तो जे कितने में दे रखा है, जे दे रखा है सिर्फ एक में, तुम्हारा ऑप्शन यही हो जाएगा JEM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दे रखी है मिरर इमेज निकालनी है हमें। तो मिरर इमेज अगर देखते हैं तो P हमारा आएगा इस साइड, इस साइड। अगर 9 को अगर हम देखते हैं तो 9 हमारा ऐसे। ठीक है, ए को हम सेम टू सेम रखते हैं, टी हमारा उल्टा हो जाएगा इस साइड। ठीक है, ये हमारा इस साइड हो जाएगा और डी हमारा इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन इस टाइप से होगा वही हो जाएगा 9A, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास सेम ऑप्शन। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 17 का ऑप्शन है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रोहन इज फेसिंग वेस्ट एंड रोहन का फेस किस साइड है, वेस्ट की साइड है। ठीक है, वह 45 दक्षिणार्थ घूमता है, मतलब कितना घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज होगा इस साइड। ठीक है, देन अगेन 80 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सीधा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, एंड देन 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा घूम जाएगा। उल्टा कितना, 225 डिग्री, तो ये यहीं पे आ जाएगा उल्टा। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो वो किस डायरेक्शन में थोड़ा फेस किए हुए है, यहीं पे आ जाएगा, तो ये अपना वेस्ट की तरफ फेस किए हुए है। ठीक है, पश्चिम की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट, उस विकल्प का चयन करिए जिसके संख्या से भी संबंध है, जो संख्या पहली का दूसरी से। 19 क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखा 153, 17, 205 और 14। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं 12, अगर हम स्पेयर करते हैं तो 12 का स्पेयर आता है 44, प्लस में हम 9 करते हैं तो हमारे पास आता है 153। अगर हम 14 का स्पेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 96, प्लस में हम 9 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, तो सेम टू सेम हम करेंगे। 17 का स्पेयर अगर कन्वर्ट करते हैं 200 आता है 89, प्लस में अगर हम करते हैं कितना 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9 18, 9 और 2 कितना आ गया 298, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है एच इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस एल इक्वल टू ए ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, तो ये दे रखा है, कंक्लूजन है एच इज लेस देन एल, एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, क्यू लेस देन एच। ठीक है, ये दे रखे 3। अगर हम इसमें से देखते हैं तो ये वाले को अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाला, तो ये वाला हो गया हमारा ठीक। ठीक, क्योंकि ये लेस देन का दे रखा है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाला हो जाएगा हमारा गलत, लेस देन है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लगा रखा ब्रेक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला गलत, तो केवल और केवल हो जाएगा
केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, मतलब पहले वाला ही ठीक हो जाएगा। ओके। देखा को देखता है,